दोस्तों, आज की कहानी इस बात को बताती है कि माँ के पंख तो नहीं होते, पर उसकी ममता की ऊंचाई सबसे ऊपर होती है। चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज जंगल की हवाओं में एक मिठास थी। वही रानो चिड़िया अपने बेटे गोलू के पास बैठी हुई थी। गोलू, मेरे बेटे, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तू कितना बड़ा है और मैं कितनी छोटी हूँ। तू जब चलता है तो धरती कांपने लगती है और जब मैं उड़ती हूँ तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जानता है बेटे, ममता का रिश्ता ना कद से नापा जाता है, ना ही ताकत से, बल्कि माँ तो वो होती है जो तुम्हें जिंदगी ना दे पाए तो अपनी जिंदगी देकर तुम्हारी जान बचा ले। और मैंने जब तुझे पहली बार रोते देखा था ना, उसी पल तो मेरी जान बन गया था मेरे बच्चे। माँ, मैं हर रोज तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ तुम इतनी छोटी होकर इतनी बहादुर कैसे हो। माँ, आपका घोंसला इतना छोटा है लेकिन आपका दिल तो ऐसे लगता है जैसे पूरे जंगल को ही समेट लेगा। इतना बड़ा दिल है आपका माँ। सूखे पेड़ के तिनकों का घोंसला, उस पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। अरे गौरी, देखा तूने ये सीन? उस रानो ने इस बार तो सारी हदें पार कर दी है। ये चिड़िया सारी की सारी पागल होती है। कभी कोई चिड़िया चूहा पालती है तो अब ये चिड़िया हाथी पाल रही है। कौन है ये चिड़िया? क्या इस चिड़िया ने जंगल में सब कुछ गोद लेने का ठेका लिया हुआ है? और कालू, पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जंगल वाले इसे देवी समझने लगे हैं। देवी है देवी अब ये। और हम सालों से यहाँ पर हैं, मिर्ची जैसे चमकते हैं, लेकिन कोई हमारी तारीफ तो दूर, दाना भी ठीक से नहीं देता। और ये एक हाथी का बच्चा पाल रही है। कालू, समझ यार, अगर ये गोलू सोते सोते करवट बदल दे तो रानो चिड़िया की तो चटनी बन जाएगी। और अगर गोलू ने अपनी सूंड से रानो को टकरा दिया तो उसकी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। गौरी, ये तो अब माँ बनने की एक्टिंग में ऑस्कर लेने वाली है। मेरा तो दिमाग बनना गया है इस चिड़िया की जंगल की ममता वाली ट्रेंडिंग स्टोरी देख कर। वही रानो चिड़िया अपने बेटे की पीठ पर बैठकर जा रही थी। दोनों खुशी से खिलखिला रहे थे और उन दोनों के बीच की ममता पूरे जंगल को गर्मजोशी से भर देती है। गोलू बेटे, तुझे देखकर ये जंगल के पक्षी हंसते हैं और कई तो सवाल भी करते हैं। कहते हैं एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े हाथी की माँ कैसे हो सकती है? लेकिन उन्हें कौन ही समझाए बेटा, माँ होना कोई शरीर की बात नहीं होती। माँ वो होती है जो तेरे आंसुओं को आने से पहले ही उन्हें महसूस कर सके और जो अपने बच्चे के हर डर को अपने पंखों में छिपा ले, चाहे वो खुद ही क्यों न टूट जाए। गोलू बेटा, जब तू मुझे माँ कहता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुस्कुराने लगी है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त कालू कौवा और गौरी कौवी अपनी चाल को अंजाम देते हैं। अरे कालू, ये सही मौका है। रानो सो रही होगी और गोलू भी नींद में मस्त पड़ा होगा। आज अगर हाथी के बच्चे को हम ले गए ना तो सारा जंगल हमारी हिम्मत को सलाम करेगा और इस छोटी चिड़िया की सुपर मोम वाली इमेज भी सब कुछ ऐसी ही पड़ी रह जाएगी। उड़ना भूल जाएगी ये छोटी चिड़िया। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज रानो का महत्व हमसे टकराएगा और मैं उसे दिखाऊंगा असली जंगल का कानून। आज जंगल में कोई रानो को माँ नहीं कहेगा, सब मुझे बॉस कहेंगे, बॉस। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों हाथी को सुराने लगते हैं। तभी रानो चिड़िया जोर से कहती है, कालू, गौरी, रुक जा वहीं। अगर तूने मेरे बेटे की ओर एक और कदम बढ़ाया तो मैं तेरे पंख नहीं, तेरी चोट जला दूंगी। आखिर तुम दोनों मुझे समझते क्या हो? मैंने इस बच्चे को सिर्फ छाव नहीं दी है, उसे तूफानों से निकाला है। मेरे लिए गोलू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये मेरा वजूद है। और जो माँ अपने वजूद के लिए लड़ती है ना, वो धरती और आसमान को हिला देती है। अरे रानो, तू ये नाटक किसी और के सामने कर। एक हाथी का बच्चा संभालेगी तू? अरे तू तो उसके कान पर भी बैठने लायक नहीं है। देख रानो, हम सिर्फ तुझे बता रहे हैं। तू गिर गई रानो तो तू टूट जाएगी। ममता के नाम पर ये नौटंकी दिखाना बंद कर दे। ये जंगल अब तेरी ड्रामेबाजी से नहीं चलने वाला रानो। ड्रामेबाजी? सुन कालू, अगर माँ होना ड्रामेबाजी है तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ, मैं इस जंगल की सबसे बड़ी ड्रामेबाज हूँ। क्योंकि मेरी हर सांस मेरे बच्चे के लिए चलती है और मेरी हर धड़कन उसके सपनों की उड़ान है। तू जलता है कालू, जल, लेकिन जान ले, ममता की लौ कभी बुझाई नहीं जा सकती। तभी गोलू हाथी की आँख खुल जाती है। रानो की आँख में आंसू देखकर गोलू को बहुत गुस्सा आता है। वो रानो को देखकर तिलमिला जाता है। अरे कौन हो तुम?
जो मेरी माँ को रुला रहे हो। मैं भले ही बच्चा हूँ, लेकिन जिसने मुझे अपनाया ये मेरी माँ है और ये मेरे लिए भगवान है, और मेरे भगवान की ओर आँख उठाने वाले को मैं माफ नहीं करता। तभी शोर से जंगल के बाकी पक्षी और जानवर भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को देखकर कालू कौवा और गौरी कौवे डर जाते हैं। जंगल के सबसे बूढ़े जानवर भालू दादा कालू और गौरी को अच्छा सबक सिखाते हैं। अरे रानो, तू कितनी छोटी है पर तेरा दिल कितना बड़ा है। उसमें पूरा जंगल समा जाए। आज तूने साबित कर दिया कि माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, बल्कि अपने प्राण देकर भी बेटे को बचा ले, वही असली माँ होती है। तू इस जंगल की असली माँ है रानो। और कालू और गौरी तुम, अगर तुमने एक माँ की ममता से खिलवाड़ किया तो मैं खुद अपने पंजों से तुम्हारे पंख नोचकर फेंक दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना इस जंगल में रहने का अंजाम सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। कालू कौवा और गौरी कौवे दोनों शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे। वो दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी ममता का हमने मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ में आ गया कि तू मजाक नहीं, तू तो मिसाल है रानो। हाँ रानो बहन, हमने बहुत बड़ी गलती की है। पूरा जंगल आज तेरे साथ है। अगर हम सही होते तो जंगल हमारा साथ देता। हमें अपनी गलती का एहसास है। भालू दादा, हमें एक मौका दो, हम हमेशा के लिए सुधर जाएंगे और गोलू को हम अपने बच्चे की तरह देखेंगे। रानो की पूरी मदद करेंगे हम। भालू दादा कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और माफ करने के लिए साहस। रानो चिड़िया के कहने पर भालू दादा कालू और गौरी को माफ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे, बल्कि माँ तो वो होती है जो बिना रिश्ता मांगे तुम्हें अपना बना ले।